जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि कनाडा मूव होने से पहले करीब 7 साल तक मैं दुबई में रहता था। एंड इट्स अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स टू कनाडा मूव हेयर फ्रॉम दुबई और अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक ओमान, कतर, बहरीन एंड सऊदी। हाउएवर आजकल हम एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें बहुत से लोग कनाडा से दुबई भी शिफ्ट हो रहे हैं। So I thought of creating a video series on the topic of Dubai versus Canada, which would be an attempt to clarify some of your most common questions about moving from Dubai to Canada. इस सीरीज़ में मैं कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजंस भी करूंगा जिससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रहने के लिए कौन सी जगह दोनों में से बेटर है। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कुछ बेसिक कंपैरिजंस की, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टोरंटो वर्सेस दुबई का कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया और पाकिस्तान। Since I believe that this video would be watched mostly by our Desi people, thus this factor becomes really important. Dubai is much closer to India and Pakistan than Toronto. जब मैं दुबई में रहता था तो कभी कभी एक वीकेंड के लिए भी इंडिया जाता था, बट कनाडा से ये पॉसिबल नहीं है। In fact, visiting back even once a year can be tough due to the enormous distance. So अगर आप easily homesick फील करते हैं तो शायद आपके लिए दुबई एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा फैक्टर जो हम देसियों के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इजी लाइफ। हाउस हेल्प का ना होना कुछ लोगों के लिए बड़ी टेंशन का रीज़न हो सकता है। जहां दुबई में हाउस हेल्प बहुत इजीली अवेलेबल होती है, वहीं कनाडा में घर का सारा काम जनरली अपने आप करना पड़ता है। तो अगर आप कनाडा मूव होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फैक्टर ज़रूर कंसीडर करने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। दुबई में करीब 7 साल तक मैं रहा, पर इस पूरे ड्यूरेशन में मेरा स्टेटस एक वर्क परमिट होल्डर का था। हर 2 या 3 साल में वीज़ा रिन्यू करवाना मैंडेटरी था। वीज़ा रिन्यू करवाने के एक्सपेंसेस तो थे ही, पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वीज़ा के लिए एक जॉब रिक्वायर्ड है। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके पास सिर्फ 30 डेज का टाइम था टू ईदर फाइंड अ न्यू जॉब और लीव द कंट्री। इससे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे आपके सर पे एक तलवार लटक रही हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दुबई में पिछले 20, 25, इवन 30 साल से रह रहे हैं, पर उनका स्टेटस अभी भी वर्क परमिट पे ही है। इन कंपैरिजन टू दैट, कनाडा में लैंड करने से पहले मुझे अपना परमानेंट रेजिडेंस कंफर्मेशन मिल गया था, और वो कंट्री में रहने के लिए एक जॉब का होने का जो इमेंस प्रेशर दुबई में था वो मैंने कनाडा में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। हालांकि दुबई ने आजकल गोल्डन वीज़ा और कुछ और लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट मोर देन 90% पीपल मे नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दोज प्रोग्राम्स। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कनाडा इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल फाइनेंसेस की। टू बी ऑनेस्ट, दुबई की लाइफ एक बहुत बड़ी फैंसी पार्टी की तरह है, जहां पर इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन लिव लाइफ अ किंग, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन योर एंटायर लाइफ कैन टर्न अपसाइड डाउन ऑलमोस्ट ओवरनाइट। दुबई में जॉब जाने का मतलब हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एक बड़े डेट में फंस जाएं, बट कनाडा में गवर्नमेंट असिस्टेंस और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह जैसे प्रोग्राम से आपको कुछ टाइम तक एटलीस्ट ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है और आप अपने आप को रीग्रुप करके लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ big plus point, I would say. The next point that we should look at is long-term future. Dubai is a place where even if you have lived for more than half of your life, but you may still have to move back to your home country once you retire. Although there are options for retired people to live in Dubai, but again, you would need to have a lot of money to be able to retire in Dubai and afford all of the expenses, including healthcare, housing, etc. etc. In Canada, healthcare is state sponsored for all PRs and citizens, and people who have worked for long enough will also receive pension money once they retire. वैसे ये पॉइंट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट इट इज़ स्टिल इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द वेदर इन टोरंटो वर्सेस वेदर इन दुबई। दुबई के समर में टेम्परेचर कैन easily climb to above 50 degrees. It can sometimes be so hot that you are unable to go out even during the evenings. However, after the first summer, we got used to it. Almost every place was air conditioned and you would never have to go out in the sun if you don't want to. Winters are very pleasant and it is a time for outdoor activities and picnics. In Toronto,
Winter weather can be really harsh with average temperatures of around -5 degrees with lows of -25 a few times during the winter season. However, indoor places are all heated and winter clothes are designed to protect you from the severe cold. Summers again are really nice and it's time for outdoor activities. Honestly, weather would be the last reason if I would ever think of leaving Canada. So ye point, I would say it's a personal preference, but for me, it's not even a factor at all. Next point has safety and security. Although Canada is generally considered a safe country, but crime is increasing. And the reason for this increase is the very relaxed laws of the country. Dubai, however, is much safer and there is zero tolerance for crime. The only time I have lost something in Dubai is when I dropped a cell phone in the desert where nobody probably ever saw it. Uske alawa, I can say that Dubai is generally very safe and even if you lose things, then you can easily recover those. Tax-free income is also a factor that is important to people. In Dubai, there is no tax on personal income, while Canada's taxation rate is very, very high. The last point that I would like to focus on is career opportunities. कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स से लेके आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन ऑल्सो लुक फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि कनाडा की पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, इसलिए देर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. दुबई में बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट कम अलॉन्ग विद योर वर्क वीज़ा, इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू बी एज एंटरप्राइजिंग. In short, if I have to compare life in Canada versus life in Dubai, then I would say that it is simply about if you, as an individual, believe in living every day and not thinking about tomorrow, or if you are someone who likes to plan for the future. I hope this video would have helped clear some of your doubts, and I will see you again soon in another video where we will be looking at some of the other aspects of life in Canada versus life in Dubai.